Hello friends, I am Manju Tyagi. I welcome you on my channel Life is Precious. I am here with second video on Law of Attraction. Law of Attraction all of a sudden 2013 में कुछ ऐसे ही आया जैसे पहले परियों की कहानी में मैजिक वैंड हुआ करता था, जादू की छड़ी घुमाया और सब काम हो गए। अलादीन का जिन हुआ करता था कि जो हुक्म मेरे आका, इस सेंटेंस के साथ सारे काम हो जाया करते थे। कुछ ऐसे ही स्पिरिट के साथ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। ऐसा नहीं कि ये कहीं अचानक पैदा हो गया। जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई चीज ऊपर से गिरती है तो वो जमीन पर आकर गिरती है, और जब तक न्यूटन का ध्यान इस तरफ नहीं गया कोई गुरुत्वाकर्षण का नियम तब तक नहीं था। लेकिन जैसे ही न्यूटन का ध्यान इस बात की तरफ गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम बन गया और तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह के विचार, तरह तरह के सिद्धांत उस पर बनने लगे। ठीक इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी डिवाइन लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में अवतरित हुआ। कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि इस कायनात के जर्रे जर्रे ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है। बस यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। Our thoughts are manifested. हमारे संकल्प ही सिद्ध होते हैं। ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं, कैसे हम अपने संकल्पों को पूरा करें, कैसे हमारे थॉट्स पूरे हो जाते हैं। इसके लिए हमें मेनली तीन बातें, तीन प्रिंसिपल्स, तीन फैक्ट्स, तीन टिप्स की नॉलेज होनी जरूरी है। फर्स्ट वन वाइब्रेशंस, सेकंड एनर्जी एंड थर्ड एक्शंस। जब हम वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स इस ब्रह्मांड में स्प्रेड करते हैं तो जो हमारे थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट होने लगते हैं। लेकिन कैसे हम पॉजिटिव वाइब्स पैदा करें अपने अंदर, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम पॉजिटिव वाइब्स कर सकते हैं। सबसे पहले जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ हम पीते हैं, उसके माध्यम से हम पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर ले सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। ऐसी कहावतें होनी चाहिए थी कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ तन, लेकिन तन से ज्यादा मन की बात की गई है। हम जो कुछ खाते हैं, जो हम पीते हैं, उसका इफेक्ट हमारे मन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। हमारे शरीर से भी ज्यादा हमारे मन पर पड़ता है। तो हम जो भी कुछ खाएं उसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ खाएं, हम उसे प्रसाद समझकर खाएं। भगवान के प्रसाद में क्या होता है? उसमें डिविनिटी होती है, उसमें भगवान के आशीर्वाद होते हैं। तो क्यों ना हम जो भी खा रहे हैं हम उसे प्रसाद बना करके खाएं और हम पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लें। हम दिन में जितनी बार भी पानी पीते हैं, मिल्क लेते हैं, चाय लेते हैं, इस सबको भी हम एक डिविनिटी के साथ में लें और अपने उसके साथ में हम ब्लेसिंग्स अपने आप को दें कि मैं अमृत पी रहा हूँ, अमृत पी रही हूँ। कुछ ऐसी भावना के साथ हम हर लिक्विड का इनटेक करें तो नेचुरली हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। इसके साथ ही खाना खाते समय हमें बड़े ही पीसफुली खाना खाना चाहिए, क्योंकि जैसे थॉट्स के साथ हम खाना खाते हैं वो वैसा ही इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है। सपोज हम खाना खाते समय हम मोबाइल देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं और उस पर कुछ बड़ा ही अनवांटेड से सीन्स चल रहे हैं, तो नेचुरली वो वाइब्स उस खाने के साथ हमारे बॉडी के अंदर जाएंगी और वो हमारे अंदर निगेटिविटी पैदा करेंगी। फिर हम कैसे पॉजिटिव वाइब्स पैदा कर पाएंगे? इसलिए पीसफुली हमें खाना खाना है और खाने को हमें प्रसाद समझकर खाना है। आपने सुना होगा कि पुराने सभी लोग जब कभी कहीं बाहर जाते थे तो अपने साथ खाना पैक करके चलते थे। वो बाहर का खाना नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा पॉजिटिव वाइब्स की चिंता रहती थी। वो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें ये ज्ञान था कि खाने के साथ में हम जैसी भावनाएं हमारे अंदर जाएंगी हम वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए वो खाना साथ में लेकर के चलते थे। और आजकल तो साथ में लेकर चलना तो दूर, घर में भी खाना जनरली मदर्स खुद नहीं बनाती हैं, कुक खाना बनाती हैं। तो अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिन फीलिंग्स के साथ, जिन वाइब्स के साथ, जिन इमोशंस के साथ मदर अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही हैं, अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, एक कुक कैसे बना सकती है? कुक तो मनी अर्न करने के लिए खाना बना रही है या बना रहा है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस खाने में ऐड करके दे? ऑफ अट्रैक्शन के लिए जिन वाइब्स की जरूरत होती है, जिस फ्रीक्वेंसी की, एनर्जी की जरूरत होती है, वो सब केवल खाने से और पानी से, पेय पदार्थों से नहीं मिल सकती। इसलिए हमें कुछ और टेक्निक्स भी डिसाइड करनी पड़ेंगी कि जिससे हम पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर इनटेक कर सकें। और वो टेक्निक है एफर्मेशन। एफर्मेशन यानी कि सेल्फ टॉकिंग।
अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए सेल्फ टॉकिंग इज द बेस्ट। आप अपने एफर्मेशंस, अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस खुद तैयार करिए, डिसाइड करिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या चीज आप अपने अंदर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। फिर अपने अंदर वो मैग्नेटिज्म पैदा करिए, फूड से, लिक्विड से और इन एफर्मेशंस से। डिसाइड आपको करना होगा कि आखिर हमें चाहिए क्या, क्योंकि एफर्मेशन की लंबी लिस्ट में सारी लिस्ट को रिपीट करना इज ऑफ नो यूज। आपको एग्जैक्टली जो चाहिए वो एफर्मेशंस आप रिपीट करिए, वो आप दोहराइए, तो उससे आपको फायदा होगा और आपके जो थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट होंगे और आप जो कुछ चाहते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड यू विल हैव ए फेथ इन दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज 100% ट्रू। जो लोग कहते हैं कि नहीं ये वर्क नहीं करता, आई थिंक दे हैव नॉट अप्लाइड दिस इन देयर लाइफ। पॉजिटिव एफर्मेशंस या वो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हम अपने आप से कह सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने अंदर फीड कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, वो अनलिमिटेड है। आपको जो कुछ चाहिए उसके हिसाब से आप अपने सेंटेंसेस बनाइए। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवली सोल, आई एम हेल्दी, आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग वेल्दी, आई एम हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी मोर हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी मोर हेल्दी। आपके जो भी विशेज हैं, आई वॉन्ट आई एम हैविंग माई ड्रीम कार, जो भी आपकी विश है आप उसे प्रेजेंट टेंस में बोलिए कि मुझे ये चीज मिल रही है, आई एम गेटिंग इट। और उसे धीरे धीरे आप विजुअलाइज करिए और उस प्लेजर को फील करिए। और जब आप उसे मेंटली विजुअलाइज करेंगे और बार बार फील करेंगे, एवरीडे अपने आप को एफर्मेशंस देंगे, तो आपको वो फिजिकली भी वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे और कब इन पॉजिटिव थॉट्स को, अपने एफर्मेशंस को अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया जाए। क्योंकि हमारे पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट करने का, सिद्ध करने का 90% काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। केवल 10% रोल होता है कॉन्शियस माइंड का। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पॉजिटिव थॉट्स को, अपने एफर्मेशंस को अनकॉन्शियस माइंड तक, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएं। इस काम में सबसे बड़ी रुकावट डालता है हमारा कॉन्शियस माइंड, क्योंकि जो भी पॉजिटिव थॉट, जो भी एफर्मेशन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं, उसकी रियलिटी हमारे कॉन्शियस माइंड को पता होती है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, मैसेज रजिस्टर करना चाह रहे हैं कि आई एम हेल्दी, तो हमारा कॉन्शियस माइंड फौरन हमें टोकता है कि हेल्दी हो तो दिन में 3 बार दवाई क्यों खाते हो। यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहने जा रहे हैं कि आई एम वेल्दी, तो कॉन्शियस माइंड फौरन चौकन्ना हो जाता है कि हमें पता है तुम कितने वेल्दी हो। इसी तरह से आप कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी, कॉन्शियस माइंड फिर ऑब्जेक्ट करता है कि फिर हर दिन आपकी आंखों में आंसू क्यों नजर आते हैं आप यदि हैप्पी हो तो कॉन्शियस माइंड से सुलझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम राइट टाइम चूज करें कि हमें कब एफर्मेशंस अपने सबकॉन्शियस माइंड को देने हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है रात को सोने से पहले, सुबह उठने के जस्ट बाद और मेडिटेशन के बाद। सोने से 15 मिनट पहले और सुबह सोकर उठकर जस्ट बाद में 10-15 मिनट तक, ये वाला टाइम ऐसा होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड अर्ध चेतन अवस्था में होता है, पूरी तरह से चेतन अवस्था में नहीं होता है। इसलिए वो टाइम बेस्ट होता है कि हम अपने एफर्मेशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा पाएं और अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कर पाएं। इसलिए इस टाइम को चुने। इसके अलावा हम मेडिटेशन के जो बाद का टाइम होता है वो भी ऐसा होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से चेतन नहीं होता, तो मेडिटेशन के जस्ट बाद भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एफर्मेशंस भेज सकते हैं। कोई भी एफर्मेशन जो आपने सेलेक्ट किया है, आई एम हेल्दी एंड आई वांट टू बी मोर हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई वांट टू बी मोर हेल्दी, और आई एम हैप्पी, आई वांट टू बी मोर हैप्पी, कोई भी एफर्मेशन जो आपने चूज किया है। इसके साथ ही एक और जरूरी काम करना है कि आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना है, थैंक्स बोलना है। वोट ऑफ थैंक्स बहुत जरूरी होते हैं, तो आपको ग्रेटिट्यूड्स अपने देने हैं
उस ऑलमाइटी को, सृष्टि को, परमात्मा को कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ए हेल्दी लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ए वेल्दी लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ए हैप्पी लाइफ, और फॉर एनीथिंग गॉड हैज़ प्रोवाइडेड यू कैन से थैंक्स कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, आपने मुझे अपने सुख साधन के सभी साधन दिए। इस तरह से हम भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। किसी भी विश के मैनिफेस्टेशन के लिए इससे आसान तरीका कोई नहीं है। आप बस एफर्मेशंस भेजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ग्रेटिट्यूड्स भेजिए एंड गेट द वर्क डन। यदि एक बीमार व्यक्ति दिन रात दवाइयां खाता रहे, डॉक्टर्स के चक्कर काटता रहे और अपने ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन बार बार फीड करता रहे, इसी थॉट से प्रियॉक्युपाइड रहे कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेजना पड़ेगा दैट आई एम हेल्दी, आई एम गेटिंग हेल्दी, आई वॉन्ट टू बी मोर हेल्दी। और उसके बाद में आपको वो दवाइयां इफेक्ट करेंगी और आप ठीक होना शुरू होंगे। बिकॉज योर थॉट्स आर मैनिफेस्टेड। जैसे थॉट्स आप भेजेंगे वो ही मैनिफेस्ट होंगे और आपको वो ही मिलेगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा, सुना भी होगा कि लोग जब कोई डिफिकल्टी आती है तो सेंट्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उसके बाद में वो प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। दिस वे दे एफर्म योर ब्रेन, एफर्मेशन करते हैं वो आपका। तो ये एफर्मेशन तो हम अपने आप भी कर सकते हैं। यदि हम अपने आप को ब्लेस करना शुरू कर दें, अपने आप को ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दें, तो हमारी सारी डिफिकल्टीज दूर हो जाती हैं। लेकिन हम अपने आप को कभी ब्लेस ही नहीं करते, हम अपने आप से बात ही नहीं करते। वी आर ऑलवेज बिजी। आप सोचेंगे कि आप बिजी हैं तो आप और बिजी होते चले जाएंगे। आप हर समय सोचिए आई एम इजी, आई एम हैविंग टाइम, आई एम फ्री, सो यू विल हैव ए लॉट ऑफ टाइम। और उसके साथ में आपके सारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट होते रहेंगे। आपने फूड से, लिक्विड से, एफर्मेशंस से अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी और आपकी वो मैनिफेस्ट कुछ होने लगी, कुछ नहीं होने लगी। अब ना होने लगने के पीछे भी फिर कुछ कारण आ जाते हैं कि आपका जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है, वो उतनी नहीं जितने आपको अपनी विश मैनिफेस्ट होने के लिए जरूरत है। क्योंकि इक्वल एनर्जीज ही अट्रैक्ट होती हैं। यदि आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी लोअर लेवल पर है और आपकी जो विश है उसके लिए हाई एनर्जी की जरूरत है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको अपना एनर्जी लेवल भी हाई करना होगा, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी भी हाई करनी होगी। और ये फ्रीक्वेंसी हाई कैसे हो सकती है? इसके लिए आपको प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब करने होंगे। मेडिटेशन में आप अपने आप को एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, और जब आपको एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट करने की आदत पड़ जाती है तो आप लाइफ में हर डायरेक्शन में कंसंट्रेट करना सीख जाते हैं और आपके काम सिद्ध होने लगते हैं, मैनिफेस्ट होने लगते हैं। एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आपको 7-8 घंटे की साउंड स्लीप भी लेनी होगी और उसके साथ साथ दिन में 10-20 मिनट्स की पावर नैप भी लेनी होगी। आप 10-20 मिनट की एक झपकी ले लें, उससे आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो इससे भी हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है। सोने से पहले 8-10 बार डीप ब्रीदिंग करके सोएं तो उससे हमारे ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और हमें साउंड स्लीप आती है। साउंड स्लीप आने के बाद ऑटोमेटिकली हम दिन में बहुत फ्रेश होकर के काम कर पाते हैं। और सोने से पहले आप अपने आप को वही एफर्मेशंस जो भी आपके हैं उन्हें दे करके तब सोएं, तो यू विल डेफिनेटली गेट योर विश मैनिफेस्टेड। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट, प्रॉपर एक्शंस भी चलने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, उसके बाद में आपका एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए और तीसरे आपके प्रॉपर एक्शंस चलने चाहिए। दिस प्रिंसिपल ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सपोज आपकी विश है कि आई बिकम वेल्दी और आप कुछ करते नहीं हैं, आपका कोई जॉब भी नहीं है, तो पहले तो आपको यह थॉट क्रिएट करना चाहिए कि मुझे जॉब मिल जाए। और जॉब के लिए फिर आपको कुछ एक्शंस करने होंगे, जॉब सर्च करना होगा, फिर काम करना होगा, फिर आप मनी अर्न करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका वेल्दी बनने का प्रोसेस आएगा, तो फिर आप थॉट्स क्रिएट करके और फिर उसे मैनिफेस्ट करें। हमारा एनर्जी लेवल बढ़े, हमारी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़े, इसके लिए
एक्शंस के साथ साथ हमारे नॉलेज का स्प्रेड करना भी एक जनरसिटी, एक उदारता है। तो आप अपनी नॉलेज स्प्रेड करें। सो कीप ऑन एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्प्रेडिंग। ज्ञान इकट्ठा करते रहें और बांटते रहें। इससे भी आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आपकी विश मैनिफेस्ट होंगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक्शंस में आता है अपना रिफॉर्म, अपना सुधार। हमारे अंदर जो भी हैवी इमोशंस हैं, अनवांटेड इमोशंस हैं, एंगर का, गुस्से का, जेलसी, ईर्ष्या का या सेल्फिशनेस का, इन सबको हमें ओवरकम करना होगा और इसकी जगह हमें पोलाइट, हेल्पिंग, लविंग, सोफिस्टिकेटेड एंड जेनरस बनना होगा, कोऑपरेटिव बनना होगा। तो जब हम अपने को रिफॉर्म करते हैं, अपने को कुछ इम्प्रूव करते हैं, तो भी हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और जो हमारे थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं। इस तरह से मैंने आपको तीनों बातें जो थॉट मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी हैं, वाइब्स, एनर्जी एंड एक्शंस, ये एक्सप्लेन की। होप यू लाइक ऑल दिस। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अभी मैं और वीडियोस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आपके लिए लाऊंगी एंड होप यू विल लाइक ऑल देम। Thank you so much for watching the video. See you soon with a new video on visualization, which is part and parcel of law of attraction. Again, thanks a lot.